Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. In the previous class, we have started Geography Chapter 4, that is Mineral and Power Resources. ठीक है, Geography का Chapter 4 स्टार्ट किया था, Mineral and Power Resources. उस क्लास में हमने डिस्कस किया था आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, जो इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी. ठीक है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ठीक है, और उनके कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे उन्हें कंजर्व करने के लिए, उनकी प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, हाँ जी. फिर हमने मिनरल्स को पढ़ा था. मिनरल्स से नेचुरली एक्टिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड, जिसमें लाइफ नहीं होती. ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन है और फिजिकल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, हार्डनेस. ठीक, और मिनरल्स बहुत साल पुराने हैं, फाउंड मिलियंस ऑफ द ईयर बाय नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, ह्यूमंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक, हाँ जी. और मोर देन 5000 ऑफ मिनरल्स के बारे में हम वी आर नोन. ठीक है, मैनी मोर स्टिल एग्जिस्ट. फिर हमने टाइप्स ऑफ मिनरल पढ़ा था. ठीक है, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल जिसमें दैट कंटेन्स मेटल्स. उसके आगे फिर दो पार्ट पढ़े थे, फेरस एंड नॉन फेरस. फिर ठीक है, फेरस में आयरन और मैग्नीज इसकी एग्जांपल हैं. ठीक है, और फेरस में क्या होता है, दैट कंटेन्स आयरन कंटेंट. ठीक है, नॉन फेरस डज नॉट कंटेन एनी आयरन. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. नॉन मेटेलिक दैट डू नॉट कंटेन एनी मेटल. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट. ठीक है, फिर इसके बाद हमने मेटेलिक मिनरल्स को डिस्कस किया था डिटेल में. ये डक्टाइल हैं, जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल वायर्स में मेलेबल हैं. ठीक है, अगर क्या कहते हैं, मतलब विदाउट हीटिंग क्रैकिंग, इस कोई भी फॉर्म में हम जैसे क्या कहते हैं हीट या क्रैक कभी भी ये ब्रेक नहीं होती, कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं इसकी. हाँ जी. नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या कहते हैं मेटल्स नहीं होते. ठीक है, ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर. ठीक है, बट जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं. वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर मतलब ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ब्रिटल, ये नॉन मेटेलिक मिनरल है ब्रिटल. बिकॉज ब्रिटल क्यों है, दे कैन बी ईजिली ब्रेक और क्रैक्ड, जल्दी क्रैक हो जाते हैं. ठीक है, इनकी एग्जांपल क्या है, जिप्सम, लाइमस्टोन, माइका, इनकी सब एग्जांपल्स है. हाँ जी. मिनरल्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मिनरल्स पहले तो एक अपने रॉ फॉर्म में होते हैं, किसमें एक रॉक में कंटेंट होते हैं. उस रॉक को क्या कहते हैं, ओर. ठीक है, हाँ जी. दो तरह के ओर होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रॉक, हाई ग्रेड ओर एंड लो ग्रेड ओर. हाई ग्रेड ओर में क्या होता है, ज़्यादा मिनरल कंटेंट होता है, फ्यूअर इम्प्योरिटीज. वाइल लो ग्रेड ओर में क्या होता है, ज़्यादा क्या कहते हैं मिनरल दैट कंटेन्स लेस मिनरल कंटेंट एंड फ्यूअर एंड मोर इम्प्योरिटीज, जिसमें मिनरल कंटेंट थोड़ा होता है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा होता है. जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम मिनरल, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनिंग. ठीक है, फिर दो तरह की माइनिंग थी, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग को हमने यहाँ पे पिक में देखा था लेफ़्ट साइड में. इसमें क्या होता है, मिनरल्स को जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ओपन पिट से, खड्डे से निकालते हैं. ठीक है, उन्हें रिमूव करके. ठीक है, मतलब नियर द अर्थ सरफेस, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते. ठीक है, और शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड द अर्थ होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, डीप बोर्स करते हैं. ये शैफ्ट बोला, स्टिक्स, डंडे, मतलब काफ़ी डेप्थ में स्टिक्स लेके जाते हैं, फिर उन्हें घुमाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ी थी. ठीक है, इन दी कॉन्टिनेंट वाइज मैंने आपको बताया था एशिया में कौन से मिनरल्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. ये आप लोगों को लास्ट डिस्कस किया था, ये आप लोग पढ़ सकते हो. इसमें मेनली आपको मैंने बताया था एशिया पढ़ना है, क्योंकि अब
आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। राइट ए नोट द टाइप्स ऑफ द मिनरल दैट आर फाउंड इन एशिया। ओके, यूरोप में भी बताया था, एक क्वेश्चन था, नेम द 2 रीजन्स इन यूरोप दैट हैव रिच क्या कहते हैं दैट आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द रीजन्स इन ऑस्ट्रेलिया दैट हैव वास्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। ओके, दिस यू कैन रीड। नाउ वी विल रीड द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया एंड देयर यूजेस। ठीक है, इंडिया में किस तरह मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, किस स्टेट में कहाँ कौन सा मिनरल है और उनके क्या यूजेस है। फर्स्ट था आयरन ओर, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये 2 टाइप्स के आयरन ओर है। ठीक है, ये मतलब आयरन की टाइप्स हैं जो इंडिया में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आयरन का मेन क्या मतलब यूज़ क्या है, स्टील्स को बनाना, विच फॉर्म्स बेस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल शिप्स, लोकोमोटिव्स, जो व्हीकल्स बनाने के लिए। और ये किस स्टेट्स में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। दिस फॉर ये आपकी नॉलेज से कि ऐसे कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें। बॉक्साइट, द ऑर ऑफ द एल्युमिनियम इज़ कॉल्ड बॉक्साइट। ठीक है, जिस रॉक से, ठीक है, एल्युमिनियम निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, बॉक्साइट। एल्युमिनियम यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, कौन सी स्टेट्स में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, और उड़ीसा सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट इंडिया में। माइका, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे, ठीक है, प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट भी बाहर ज़्यादा करता है। ठीक है, माइका यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है। ठीक है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं माइका के। कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ोगे, इसलिए क्या कहते हैं, एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इस सब में किसका यूज़ किया जाता है, कॉपर वायर्स होती है ना वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे मैक्सिमम यूज़ है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। यस, नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। मैंगनीज इज़ यूज फॉर स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड मेल्टिंग दैट अलाउज द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। मतलब जिसमें हीट भी मेटल को किया जाता है, फिर बाद में मेल्ट, ठंडा किया जाता है, ताकि मेटल अपने ओर से, नेचुरल रॉक से बाहर निकल सके। ठीक है, आयरन और ये मैंगनीज आयरन और ये सेम इस प्रोसेस से किए जाते हैं। इट इम्पार्ट्स, मैंगनीज क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ग्लास, बैटरीज, ब्रेक्स एंड प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना। हाँ जी, गोल्ड के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, सोना, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट सर्व्स एज ए मीडियम फॉर फॉरेन ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए जो लेडीज़ या जेंट्स डालते हैं। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे फॉरेन क्या कहते हैं रिलेशंस मेंटेन रहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी साइंटिस्ट गोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन गोल्ड इंडिया में कहाँ है, कोलार एंड ह्यूटी इन कर्नाटका, रामागिरी इन अनंतपुर आंध्र प्रदेश। ये 2-3 रीजन्स पॉपुलर हैं गोल्ड के लिए इंडिया में। नेक्स्ट है साल्ट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड टू ऐड टेस्ट इन फूड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग
इट इज़ यूज इन फूड इंडस्ट्री एज ए प्रेजर्वेटिव, ठीक है। साल्ट हम कुकिंग में यूज़ करते हैं टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए फूड को, और ये फूड इंडस्ट्री में प्रेजर्वेटिव के लिए भी यूज़ किया जाता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, काफ़ी देर तक रखने के लिए। एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी साइंटिस्ट इसे केमिकली भी एज ए केमिकल भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे, गुजरात एंड टोडाकुडी, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। Minerals are non-renewable resources as they take millions of the year to get renewed or replenished, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स को दोबारा क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये काफ़ी साल, मिलियंस, हज़ारों साल ले लेते हैं दोबारा रिन्यू बनने में और या रिप्लेनिश कवर होने में जो ख़त्म हो चुका है। दस एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व मिनरल्स, इसलिए मिनरल्स को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए हम जिससे मिनरल्स की कंजर्व कर सकें। सम ऑफ द वेज टू कंजर्व मिनरल इंक्लूड्स यूजिंग दम जुडिशियसली, रिड्यूसिंग वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द माइनिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है। हमें मिनरल्स को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, जब मतलब सेंसिबली। अब ये नहीं है भी किसी को ज़्यादा, किसी को, सबको इक्वली मतलब इक्वली एसेस मिनरल की होनी चाहिए, ठीक है। वेस्टेज रिड्यूस करनी चाहिए जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जितने मिनरल्स की क्वांटिटी चाहिए उतने मिनरल्स को बाहर निकालना चाहिए, एक्सेस में नहीं। रिसाइकलिंग करनी मिनरल्स की, जब रिसाइकलिंग कर रहे हैं, दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, उस टाइम भी मिनरल्स की वेस्टेज अवॉइड करनी, इससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। सोर्सेज ऑफ द एनर्जी और द एनर्जी सोर्सेज यूज इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड ऑल्सो फॉर द डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। जो एनर्जी सोर्सेज हैं हम ऑलमोस्ट हर ह्यूमन एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं। डोमेस्टिकली भी हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, और डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल्स वगैरह यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में भी, ठीक, सब में। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसे दो तरह से एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आज हम कन्वेंशन सोर्सेज पढ़ते हैं एनर्जी के। Conventional sources of energy. Conventional sources of the energy are the non-renewable energy sources that have been used for a long time, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल है, जिसे दोबारा रीजनरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो हम क्या कहते हैं, बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर द चीफ कन्वेंशन सोर्सेज, ठीक है। इसमें से दो पॉपुलर हैं, फायरवुड लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किसका पार्ट है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड फॉर द हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द ईयर्स अंडर द कंडीशंस ऑफ द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल्स के हैं जो एक एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, जो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने हुए हैं, जिसे हमने 100 ईयर्स पहले जो हम बरीड कर दिए, अंदर मतलब अर्थ के अंदर दफनाते हैं, ठीक है। उनसे जो हम फ्यूल्स निकालते हैं, एनर्जी सोर्सेज निकालते हैं, डेट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हीट या प्रेशर में ये इन्हें क्या कहते हैं, बरी किया गया था। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। दे आर फाउंड इन फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कोल, ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये किसकी एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल्स। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। फर्स्ट है फायरवुड। कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, फायरवुड।
Firewood is chiefly used for cooking, heating. A large part of the energy used in the rural area comes from the fire. ठीक है, मेन फायरवुड क्या है, लकड़ी। ये मेनली हम कुकिंग के लिए, ठीक है, पहले के टाइम जब एंशिएंट पीरियड में, ठीक है, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हीटिंग के लिए तो अभी भी जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है एक्सट्रीम, जब हम फायरवुड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मेनली रूरल इंडिया में जो भी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ से आती है, फायरवुड से। हाँ जी। नेक्स्ट है कोल। कोल इज़ द सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट इज यूज मोस्टली that use the most and is found in abundance around the world। जो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करते हैं और वर्ल्ड में काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। द कोल विच वी यूज़ टुडे इज़ फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो। जो कोल हम आज भी हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत पुराना है, आज के टाइम का नहीं, बहुत साल पुराना हम यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत साल पहले बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, हज़ारों साल पहले का बना हुआ है। Coal is used to generate thermal power. It is used for steam engines and in the iron and steel industry। ठीक है, कोल का मेन यूज़ कहाँ पे, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। स्टीम इंजन जो जैसे मतलब कोल इंजन्स होते हैं ट्रेन्स में, ठीक है, जो पहले चलती थी, आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं, लेकिन पहले कोयले पे चलती थी। एंड इट इज़ आयरन स्टील इंडस्ट्री में भी कोल यूज़ किया जाता था, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में। इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है, पहले फ्यूल की फॉर्म में भी हम मतलब डोमेस्टिकली भी कोल को क्या कहते हैं, कुकिंग के पर्पज़ में, हीटिंग के पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं। कोल इज़ फाउंड इन अपैलेचियन रीजन्स ऑफ द यूएसए, फ्रांस एंड रहर बेसिन रीजन्स ऑफ द जर्मनी, रशिया, चाइना, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कोयल फाइंड किया जाता है, ठीक है। अपैलेचियन रीजन्स ऑफ यूएसए में, फ्रांस में, रीजन्स ऑफ द जर्मनी, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इंडिया में कोल इज़ फाउंड इन झारखंड, झारिया, वेस्ट बंगाल, रानीगंज, ठीक है। इंडिया में मेनली कहाँ पे है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड में झारिया में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज। लिग्नाइट और द ब्राउन कोयल आई फाउंड इन दी तमिलनाडु। लिग्नाइट एक पॉपुलर टाइप है कोल की, ठीक है, या इसे ब्राउन कोल कहा जाता है, और ये कहाँ पे फाइंड होता है, तमिलनाडु में। हाँ जी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या पेट्रोल जो जिसके पार्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, ऑयल। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन क्रूड ऑयल, मतलब ये बेसिक फॉर्म है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, रॉ फॉर्म में होता है। क्रूड ऑयल ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ भी पेट्रोलियम भी कहाँ पे फाइंड किया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शोर ऑफ फील्ड्स, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑफशोर ऑयल फील्ड्स एंड कोस्टल एरिया बाय ड्रिलिंग। ठीक है, ये जो सीज़ के आसपास में जो समुद्र का एरिया होता है, जो सीज़ का एरिया होता है, वहाँ से एक कोस्टल एरिया में ड्रिलिंग के प्रोसेस से। हाँ जी, यहाँ पे देखो ड्रिलिंग का आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पिक शो की हुई है, उसके नीचे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन है। डीप वेल्स आर बोर और ड्रिल्ड, मतलब डीप बोर किए जाते हैं, ठीक है, गड्ढे खोदे जाते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को। ये बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस होती हैं, और इस मेथड को, जो माइनिंग के मेथड को क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग। और ये कैरिड आउट ऑफ शोर, मतलब जहाँ पे सी वाला एरिया होता है, वहाँ से ये ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है। द पिक्चर अबव शोज द ड्रिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑफ शोर। ठीक है, पेट्रोलियम की ड्रिलिंग की जा रही है, बाहर निकाला जा रहा है, ये शो कर रही है। पेट्रोलियम इज़ हाईली वैल्यूएबल एंड दस नोन एज ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड। पेट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का, इसलिए इसे बहुत क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड, मतलब गोल्ड जो बहुत मतलब क्या कहते हैं, वैल्यूएबल थिंग होती है, ठीक है, इसलिए पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। वन ऑफ द प्राइमरी यूज़ ऑफ द पेट्रोलियम इज एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन। हम सबको पता है, हम जो मेन पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ है, फ्यूल, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट, हम पेट्रोल डीजल जो यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के लिए, ठीक है, ये बेसिक यूज़ है पेट्रोल का।
पेट्रोलियम का। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। क्रूड ऑयल इज़ प्रोसेस टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। ठीक है, क्रूड ऑयल पहले तो कोई यूज़ में नहीं होता, इससे फिर प्रोसेस किया जाता है, इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम में। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज में। फिर इससे क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, मिट्टी का तेल। केरोसिन को क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग द सेवरल यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल आर प्रोड्यूस लाइक फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम जेली, सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक रबर। ठीक है, जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं पेट्रोलियम के, जो काफ़ी यूज़ में होते हैं। फर्टिलाइजर्स निकलते हैं, पेट्रोलियम जेली, सिंथेटिक फाइबर, जो आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की जनरेशन में। मेनली पेट्रोल वर्ल्ड में कहाँ पर फाइंड किया जाता है, पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। ठीक है, अरब कंट्रीज़ में, कतार, यूएसए, रशिया। ठीक है, वेनेजुला, नाइजीरिया। ठीक है, वेनेजुला करंटली हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। वेनेजुला एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम फाइंड किया जाता है आज के टाइम में। हाँ जी, इन इंडिया पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड ऑफ द डिगबॉय इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ठीक है, इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे, डिगबॉय असम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, बॉम्बे हाई मुंबई में, और डेल्टा है, ये कुछ रिफाइनरीज हैं जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ऑयल को प्यूरीफाई मतलब उस एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम से। ठीक है, क्रूड ऑयल से। ठीक, मुंबई हाई, बॉम्बे हाई इन मुंबई, दिग्बॉय इन असम एंड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, वो फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये भी पेट्रोलियम के साथ ही फाइंड की जाती है। इज रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड एंड ब्रॉट टू द अर्थ सरफेस। ये भी जब हम इसे ड्रिल करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे ये भी रिलीज़ की जाती है। नेचुरल गैस इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, हम डोमेस्टिकली भी, जैसे लिक्विड एलपीजी पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, ये इंडिया में कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, जैसलमेर एंड इन ऑफ शोर वेल नियर द कैनाडला इन गुजरात एंड मुंबई। ये कुछ रीजन्स हैं जैसलमेर में। ठीक है, ऑफ शोर रीजन में, कैनाडला एंड गुजरात महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पॉपुलर, यहाँ पे मैप शो हुआ है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है इन इंडिया में, किस तरह वर्ल्ड में किस तरह मेजर फॉसिल फ्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो हुई है। दिस यू कैन, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे एक नो मोर में कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में शो किया हुआ है। इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल्स हैं, जिससे कोई पोल्यूशन बहुत कम होता है। जैसे बाकी हम व्हीकल्स में जो क्या कहते हैं, पेट्रोल, डीजल यूज़ करते हैं, दैट कॉजेज मच पोल्यूशन। ठीक है, बट सीएनजी इज़ ए इको फ्रेंडली, दैट कॉजेज लेस पोल्यूशन। That is now being increasingly used as a substitute for petrol and diesel, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर और इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है जिसका, और ये सब्स्टिट्यूट बन चुका है पेट्रोल या डीजल का। हम इसे पेट्रोल या डीजल के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस टू लेस देन 1% ऑफ इट्स स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। ठीक है, हम इसे कंप्रेस करके इसे मतलब दबाते हैं। ठीक है, इसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, 1% जो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम होता है उससे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सीएनजी कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट रो रेट ऑफ द पोल्यूशन वेयर कंपेयर टू द अदर ट्रेडिशनली यूज फ्यूल्स। ये बहुत कम पोल्यूशन का रेट करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल के कंपेरेटिव।
It can be used in any vehicle that has either a CNG engine or at least a CNG कन्वर्जन किट। ये किन व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है? जिनमें व्हीकल्स में CNG इंजन होते हैं या एटलीस्ट जिसमें CNG कन्वर्जन किट होती है, जो पेट्रोल को CNG में कन्वर्ट करती है, पेट्रोल या डीजल को। उन व्हीकल्स में इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आजकल दिल्ली में और बड़े बड़े सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में CNG व्हीकल्स आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम जो व्हीकल्स होते हैं CNG का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? सो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा बायोगैस। ठीक, हाँ जी। सो आई होप you understood today's topic. If you have any doubt, you can ask. Thanks and have a nice day.